हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस स्टडी आइकॉन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा एसआई मेन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय सालबन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा पठार। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें संसदीय पद्धति की सरकार को, विधि शासन को, विधि निर्माण प्रक्रिया को, सभी को शामिल किया गया था। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस राधा कृष्णन को। हमारा छठा प्रश्न है, किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षांत सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का खाली स्थान परसेंट 6 दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। हमारा सातवां प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो इसका सही उत्तर है गोवा में। हमारा आठवां प्रश्न है, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे खाली स्थान सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10। हमारा नौवां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। हमारा 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। और इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश का चुनाव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कटौती प्रस्ताव। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। हमारा 14वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व का मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, C14।
हमारा 15वां प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2। हमारा 16वां प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोयला। हमारा 19वां प्रश्न है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वर्षा। हमारा 20वां प्रश्न है, चक्रवात क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। हमारा 20वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। धर्मपाल जो पाल वंशीय शासक थे जिनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। हमारा 23वां प्रश्न है, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? इसका सही उत्तर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 24वां प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। हमारा 25वां प्रश्न है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6 बचे हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को आवश्यक रूप से न्यूनतम कितनी काल अवधि तक यहाँ निवास करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य को। हमारा 28वां प्रश्न है, असम का प्रतीक पशु है? इसका सही उत्तर है एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन नंबर सी।
हमारा 29वां क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1948 ईस्वी में। हमारा 30वां प्रश्न है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है राजकोषीय नीति। तो ये था हमारे प्रैक्टिस सेट 1 का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एस स्टडी आइकॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।